नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। शहर की बदहाल सड़कों को लेकर हजारीबाग में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। विधायक प्रदीप प्रसाद हल बैल और जुआट लेकर सड़क पर उतर आए और प्रतीकात्मक रूप से सड़क जोतकर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। हजारीबाग की सड़कों की हालत इन दिनों काफी बदतर हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे, धूल और कीचड़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आए दिन दुर्घटनाएं और घंटों लंबी जाम की खबरें आम हो गई है। दुर्गा पूजा बीत चुका है और अब दीपावली व छठ पर्व निकट है, लेकिन मरम्मत कार्य नामो निशान नहीं है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने मौके पर कहा, अब जनता की परेशानी को और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह विरोध आंदोलन की सिर्फ शुरुआत है। अगर जल्द सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम और संबंधित विभागों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन जनता के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। कुछ दिन पहले नगर विकास मंत्री सुधीर कुमार सोनू के हजारीबाग दौरे के दौरान भी सड़क की स्थिति पर सवाल उठे थे। मंत्री ने तब कहा था कि नगर निगम की कई सड़कों की जिम्मेदारी आरसीडी विभाग के अधीन है और दोनों विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण मरम्मत कार्य अटका हुआ है। मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि पिछले 3 वर्षों से नगर निगम के चुनाव न होने के कारण केंद्र सरकार का फंड रुका हुआ है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनाव संपन्न होते ही फंड जारी कर सड़कों की मरम्मत तेजी से कराई जाएगी। विधायक के इस हल बैल प्रदर्शन ने प्रशासन को एक बार फिर आईना दिखा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस प्रतीकात्मक आंदोलन से हजारीबाग की टूटी सड़कों की किस्मत बदलेगी या फिर जनता को आने वाले त्योहारों में भी धूल और गड्ढे से ही गुजरना पड़ेगा। देखिए, पिछले 5-6 महीने से निरंतर नगर निगम के साथ वार्ता हो रही है। सड़क हम लोग दिखा रहे हैं, चाहे बाबा पथ हो या लाखे हो, यहाँ पे नगर निगम और एनएच वाले को लेकर 5 महीने पहले भी आए थे। बार बार वार्ता हो रही है, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन ये लोग काम करने को तैयार नहीं है। ये टाल रहे हैं और पासिंग का खेल खेलते हैं। नगर निगम को कहना है कि मेरे मध्य पे नहीं है, ये एनएच के चलते हो रहा है। एनएच वाले को कहना है नगर निगम के चलते काम नहीं हो पा रहा है। आज दोनों विभाग को पदाधिकारियों को मैंने पकड़ के यहीं पे लाया कि आप लोग यहाँ फोन करो। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो हम नहीं मानेंगे और काम आज से ही शुरू होना चाहिए। और जब तक इन लोग शुरू नहीं करेंगे, अब इन लोग को मोहलत हम देने वाले नहीं है कि आप 4 दिन बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, सुनने वाले नहीं है। काम शुरू करो तब यहाँ से हम लोग हटने वाले हैं, नहीं तो हम लोग हल बैल लेके भी आए। अगर काम शुरू नहीं करोगे तो यहाँ हल बैल चलाने। सर, खाली हजारीबाग रोड की नहीं, अगर पूरे शहर की बात की जाए तो सारे रोड खराब है। देखिए, कहीं नहीं कहीं इनके कान में ये बात जाना चाहिए, इनके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार होगा। बहुत सारा व्यवहार मैं इन लोग के साथ करूंगा जो आपके कैमरे में मैं नहीं बोलने वाला, तो शायद बोलना उचित नहीं होगा, राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो सुधारेंगे। आज मान रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, ये सरकार हर जगह फेल हो रही है, लेकिन जनता हमको चुन के भेजी है। करीब 1,44,000 मत हमको दिया है, तो जनता को उम्मीद भी हमसे और उस पर हमको खरा उतरना होगा। आज सदर अंचल में कोई काम नहीं सुनता, बिजली विभाग का वही हाल है, नगर निगम का वही हाल है, तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को उतरना होगा। इससे बदतर हालत कभी सदर ब्लॉक का हुआ नहीं था। अस्पताल की हालत आपसे छुपी नहीं है। तो जिस उम्मीद से जनता चुनी है, सरकार हमारे नहीं है, तो कहीं ना कहीं फर्ज बनता है हमारा कि हम काम करें। बिजली विभाग में एक गांव में अगर बिजली जलता है, ट्रांसफार्मर जलता है, तो उस गांव के 20-25 लोग रेगुलर फोन करते रहते हैं। तो सोचिए कितना पेनफुल होता है उतने लोगों को जवाब देना। हर जगह 20-25 ट्रांसफार्मर एनी टाइम हम लोग का रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये विभाग सुनने वाला नहीं है, तो हमने स्टेप उठाया है कि खुद ट्रांसफार्मर खरीद के रखेंगे और खुद लेके जाएंगे। सदर अस्पताल में का जो हालत था, हम लोग खुद वहां बैठ रहे थे, लेकिन वहां से हटाने का प्रयास किया है। तो हर जगह अगर हम लोग करना भी चाहते हैं, ये सरकार करने नहीं देती, अपनी विफलताओं को छुपाती है। आज एनएच के पास फंड है, अगर काम आज शुरू नहीं होता, इन्होंने बोला आज रात से शुरू करेंगे, अगर ये शुरू नहीं करेंगे तो कल मैं पुनः यही मिलूँ। लेपो रोड में जो समस्या थी, जो काफ़ी यहाँ डैमेज देखेंगे, गड्ढा हुआ है। हमारा यहाँ काम था वाटर सप्लाई के जो लीकेज है उसको ठीक करने के लेके, तो हमारा टेक्निकल विंग के द्वारा इसको ठीक कर दिया गया है और काफ़ी हद तक ला। तो अब स्टार्टिंग है कि एनएच के द्वारा इस रोड को रिपेयर किया जाए ताकि आम जन को दिक्कत ना हो। निगम के और भी जगह कहीं कहीं रोड जो बने हुए हैं उसके लिए हम लोग स्टोन डस्ट तो गिराए हैं, लेकिन उसके बाद उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग उसमें टीम मिलकर खूब लगेंगे और छठ पर्व को देखते हुए विशेष तौर पे इस पे हम लोग आगे एक्शन भी लेंगे। सर, एक भी रोड सही नहीं है। ठंडा चौक हो, अगर मोहल्ला का रोड हो, कोई भी एक रोड पे आप चले जाइए, वहाँ स्थिति बहुत खराब है। एलएनटी ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। देखिए, एलएनटी का काम है बेसिकली वाटर सप्लाई करना, तो उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पाइपलाइन बिछाने में रोड को क्षति पहुँचाया जा रहा है।
हालांकि नगर निगम द्वारा बार बार उनको कहा जाता है कि आप रोड को रिपेयर भी करिए साथ में, ताकि आम जन को दिक्कत ना हो। अगर ऐसा कोई समस्या है तो हम लोग इस पर भी कार्रवाई करेंगे। आप संतुष्ट है सड़क को देखकर, आई जा रही बाकी सड़क को देखकर? देखिए, कुछ हद तक सड़क ठीक है, बाकी जहाँ डैमेज है उसको रिपेयर टाइमली करवाया जाएगा ताकि आम जन को समस्या ना हो। संतुष्ट नहीं है? संतुष्टि की बात नहीं है, इसमें रिपेयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस, ऐसा ना कि आप बना के छोड़ देंगे और हमेशा ठीक रहेगा। इस पर रिपेयर करने की आवश्यकता है टाइमली। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।